हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में काइनेमेटिक्स 1D का एक टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। बेसिक्स ये हैं कि जब भी आप अर्थ सरफेस के नियर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वहां पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू रखनी है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है। ओके, लेकिन इजियर कैलकुलेशंस के लिए जी की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं 1D मोशन अंडर ग्रेविटी। बिकॉज हम लोग जो इसमें कवर कर रहे हैं काइनेमेटिक्स 1D में हम स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहे हैं, तो 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा? 1D मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो मोशन है ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। ऑलराइट, तो जब भी हम बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तो हम वो सारी इक्वेशंस जो हमारी 4 इक्वेशंस होती हैं या मेनली 3 इक्वेशंस होती हैं स्ट्रेट लाइन की, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग राइट इक्वेशन भी लगा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है। उसका रीजन ये है कि हम साइन कन्वेंशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके, तो साइन कन्वेंशन का सिंपल सा है। आप लोग क्या करिए, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी साइन कन्वेंशन हम ले रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट के लिए ले रहे हैं, डिस्टेंस के लिए नहीं ले रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। साइन कन्वेंशन की बात आ रही है, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। और एक तो आपका सही आंसर आएगा अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो करें। फाइनल पोजीशन अगर अबव इनिशियल पोजीशन है तो ऐसे केस में एस की वैल्यू को आपको लेना है पॉजिटिव। एस की वैल्यू को लेना है पॉजिटिव, एंड अगेन बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एस की जगह पर आप एच को लेंगे। सो एच रहेगा यहाँ पे अपवर्ड्स। ठीक है, फाइनल पोजीशन अगर अबव है इट मींस आपकी जो बॉडी है, बॉडी ऊपर की तरफ को मूवमेंट उसका हो रहा है। सो एच अगर अपवर्ड्स है तो हमारा साइन रहेगा पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन में एस को या एच को लेंगे पॉजिटिव। आगे बात करते हैं, फाइनल पोजीशन अगर बिलो होती है तो यहाँ पे एच की वैल्यू बिकॉज डाउनवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, फिर वेलोसिटी में और ज्यादा सिंपल है। तो अपवर्ड है तो वेलोसिटी क्या रहेगी? पॉजिटिव। एंड अगर डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैसे लेना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा माइनस डी लेना है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अपवर्ड जाएंगे तो प्लस लेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे तो माइनस लेंगे, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। बॉडी का जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, अपने सेंटर की तरफ को बॉडी को खींचती है। तो वैसे ही करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज ऑलवेज माइनस डी, आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे गलती करेंगे तो राइट इक्वेशन लगाने के बाद भी आंसर आपका रॉन्ग आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बनती हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कैसे निकलता है मैं बताता हूँ। पार्टिकल जो है वो ड्रॉप कर रहा है फ्रॉम हाइट एच। ये जो हाइट है दिस इज हाइट एच, यहां से वो पार्टिकल ड्रॉप करेगा एंड ग्राउंड में वो कितना टाइम में रीच करेगा? टी टाइम में वो ग्राउंड को रीच करेगा। उसकी जो वेलोसिटी होने वाली है वो वी होने वाली है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी वी होने वाली है। बिकॉज अगर आपने ड्रॉप करा है, ड्रॉप करने के केस में इनिशियल वेलोसिटी जो यू होती है उसे हम जीरो मानते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। तो जीरो उसकी वेलोसिटी अगर होती है तो यहाँ पे से बॉडी को हमने ड्रॉप करा, यू इक्वल टू उसका रहेगा जीरो। ओके, तो कंडीशन देख लेते हैं। यू इक्वल टू जीरो, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू वी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट s, उसे हम लोग लेंगे क्या? हम डिस्प्लेसमेंट को h लेंगे। एंड अगेन बिकॉज वो नीचे ड्रॉप कर रहा है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन नीचे है। ठीक है, आप नीचे जा रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा s इक्वल टू माइनस एच। ओके, टाइम t हमारे पास है, सो t इक्वल टू टी, टाइम हमारे पास t है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज हमें लेना होता है माइनस जी, इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बना लेते हैं, फॉर्मुला निकल के आएगा। आप सेकंड इक्वेशन को अगर यूज करते हैं, ओके, आप किसी भी इक्वेशन में इसको लगा सकते हैं, बट एक प्रॉपर फॉर्मूला जो निकल रहा है वो आ रहा है सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे मैं s को रिप्लेस करूंगा विद माइनस एच। बिकॉज u मेरा जीरो है तो ये पूरा टर्म आपका जीरो ही बन जाएगा, दिस बिकम जीरो। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर, जिसे मैं सिंपली लिख दूंगा माइनस जी टी स्क्वायर, सॉरी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहां से आपकी वैल्यू निकल आएगी टाइम के लिए कि कितने टाइम में वो नीचे गिरा है। तो टी टाइम में नीचे आया है, वो टी टाइम के लिए फॉर्मुला यहाँ पे बन रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, टी का फॉर्मुला बन जाएगा रूट ओवर 2h डिवाइडेड बाय जी। ओके, तो ये आपका फॉर्मुला बन जाता है फॉर टाइम टी, कितने टाइम में वो नीचे गिरने वाला है, वो फॉर्मुला बनता है अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको टी अननोन हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। टी अगर नोन है, ठीक है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आप v इक्वल टू यूटी,
v का टू u प्लस एटी उसे यूज कर सकते हैं। अगर t अननोन होता है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। अगर t अननोन है तो आपको यूज करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वैल्यू रख देते हैं, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस माइनस जी है, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, टू जी एच। ओके, तो ऐसे में आपके पास क्या टर्म बच रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू, या फिर कह सकते हैं वी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ टू जी एच। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। जब आप रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आती है। सो मैग्नीट्यूड में हम दे रहे हैं कि v इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ टू जी एच। अगेन आप डाउनवर्ड जा रहे थे, तो डाउनवर्ड जाने में v की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, माइनस, बिकॉज आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो डाउनवर्ड जाने में v की वैल्यू आपकी माइनस निकल के आती है। तो ऐसे में v इक्वल टू आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ टू जी एच। दो फॉर्मुला आपके बन गए, t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी एंड v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच। ये फॉर्मुला आपका बनता है। ये तब है जब आपने बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर बॉडी को आप थ्रो कर देते हैं, अगर बॉडी को थ्रो करते हैं, देखो जब भी आप बॉडी को थ्रो करते हैं, सपोज नीचे से आपने किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करा, थ्रो करने पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, आप कुछ ना कुछ वेलोसिटी देते हैं तभी कोई बॉडी ऊपर जा रही है। सो वर्टिकली अपवर्ड्स आप दे रहे हैं, यानी कि v की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। पहले क्या था, v की वैल्यू नेगेटिव था, इस बार v की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है। स्टोन को थ्रो करा है, यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी प्लस u हम लोग ले लेंगे। वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u रीचेस टू मैक्सिमम हाइट h, यानी कि मैक्सिमम हाइट h पे वो जा रहा है, नीचे से आपने इसको फेंका, मैक्सिमम हाइट h उसने अचीव करी है। टॉप पे जाने के बाद जो वेलोसिटी उसकी होने वाली है, जो उसका v होने वाला है, वो होने वाला है जीरो। अब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मैटर नहीं करता, अपर जाने में वैसे वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन वो तो जीरो हो गया। सो फाइनल वेलोसिटी जीरो, हाइट हमारे पास h रहेगी और टाइम हमारे पास t रहेगा। अगेन इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाता हूँ, सो क्या क्या कंडीशन से देख लेते हैं। u हमारे पास है, u हमारे पास u रहेगा, v हमारे पास जीरो हो जाएगा, टाइम t इक्वल टू t है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज माइनस जी, ओके, ऑलवेज माइनस जी। s की वैल्यू क्या रहेगी, s की वैल्यू, बिकॉज डाउनवर्ड है, आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो अपर ऊपर है, फाइनल पोजीशन इज अबव द इनिशियल पोजीशन, इसलिए आपका s की वैल्यू, h की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सो प्लस h आप यहाँ पे s की वैल्यू ले लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाते हैं, थर्ड तीनों इक्वेशंस में आप लगा सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन लगाए तो देखते हैं क्या मिलता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसका मतलब है v तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू u माइनस जी टी, ओके, ये हो जाएगा आपका u माइनस जी टी। तो अगर आप अपर जा रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, u इधर आएगा तो माइनस यू इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस से माइनस कैंसिल, t इक्वल टू क्या बन जाएगा, u बाय जी। सो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला बन रहा है u बाय जी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। आप सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन अगर लगाते हैं तो v तो जीरो रहेगा, जीरो स्क्वायर जीरो ही हो जाएगा, यू स्क्वायर को आप ऐसे ही लिखें, यू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए एस, यानी कि माइनस ओनली जी, ठीक है, बिकॉज माइनस यहाँ लग गया है और यहाँ पे हो जाएगा एच, ठीक है। तो ऐसे में ये बन जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, या फिर u इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ टू जी एच, या फिर अगर यहीं से आप h की वैल्यू निकालते हैं तो h की वैल्यू क्या बन जाएगी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, ओके। तो ये भी आपके पास कुछ फॉर्मुलाज मिल जाते हैं, आपको डायरेक्ट इनको लगा सकते हैं, ठीक है। तो t इक्वल टू यू बाई जी एंड h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ये दो फॉर्मुलाज हैं आपके, अगर बॉडी को आपने ऊपर थ्रो किया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ सिमेट्री होती है। अगर कोई बॉडी, अगर किसी बॉडी को आपने कुछ वेलोसिटी देकर के ऊपर फेंका है, ठीक है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम डाउनवर्ड आने में भी लगता है। ऊपर जाकर के उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे गिरेगा तो नीचे उतने ही टाइम में गिरेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको, पहले ये देख लीजिए दैट टी अपवर्ड इक्वल टू टी डाउनवर्ड, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में। और एग्जाम्पल में बेस्ट रहता है कि आप 10 सेकंड्स के लिए देख लीजिए। लेट अस सपोज मेरे पास टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है, टोटल टाइम यानी कि ऊपर जाना एंड नीचे आना, बॉडी के दोनों मोशन जो होते हैं वो 10 सेकंड्स में होते हैं। तो इसका मतलब ये है
कि 5 सेकंड्स में बॉडी ऊपर जाती है और 5 सेकंड्स में ही बॉडी क्या हो जाएगी, नीचे आएगी। ठीक है, तो ये सिमेट्री होती है मोशन अंडर ग्रेविटी में। फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जीरो है, यहाँ पर टाइम जीरो रहेगा, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो रहेगा, यहाँ पर लेटर सपोज यहाँ पे टाइम है 1 सेकेंड्स, यहाँ पे टाइम है टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स एंड पीक वैल्यू में मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा 5 सेकेंड्स में। अब 5 सेकेंड्स में जो हाइट उसने अचीव करी है वो वही हाइट है जो कि जहां पर कि आपको वेलोसिटी जो मिलने वाली है वो जीरो मिलने वाली है, यानी कि यहां से फाइनल वेलोसिटी जीरो यहाँ पे हो जाएगी। दूसरा मोशन जो डाउनवर्ड आने के लिए है उसमें क्या हो जाएगा, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ओके, यहां से कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपने दी, इसको इनिशियल वेलोसिटी दोगे तभी बॉडी ऊपर जाएगी। ठीक है, यू जीरो नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर आपका यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर के अगले मोशन के लिए फॉर सेकंड जर्नी उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसके लिए यहाँ पर वी जीरो हो जाएगा, एंड बिकॉज वो वी जीरो था वही वी जीरो हम दूसरी जर्नी के लिए यू मानते हैं, तो नीचे आएंगे। अब 5 सेकंड्स पे तो ये हो गया क्लियर। 6th सेकंड पे जो हाइट होगी वो वही हाइट होगी जो कि 4th सेकंड पे भी रही होगी, वापस आते हुए भी वही हाइट को रिपीट करना है उसने। ठीक है, वही पाथ रिपीट हो रहा है। 6 सेकंड्स पे 4 सेकंड्स पे सेम हाइट है, 7 सेकंड्स पे 3 सेकंड्स वाली हाइट है, 8 सेकंड्स पे 2 सेकंड्स वाली हाइट है, 9 सेकंड्स पे अगेन 1 सेकंड वाली हाइट है, एंड 10th सेकंड पे वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे यानी कि जीरो लेवल पे आ जाएगा, जिस लेवल पे ऑलरेडी इक्वल टू 0 सेकंड पे वो था। ठीक है, तो ये सिमेट्री होती है जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी को देखते हैं। ऑलराइट, ओके, अगेन एक चीज है यहाँ पर, क्योंकि बॉडी को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो ये जो टी की वैल्यू निकल के आ रही है, टी कौन सा वाला टी होगा, टी इक्वल टू यू बाय जी, राइट, जो कि हमने अपवर्ड मोशन में वैल्यू निकाली थी, इसी वैल्यू से आपको निकालना है। तो टी इक्वल टू यू बाय जी। ठीक है, अपवर्ड जाने में 5 सेकंड एंड डाउनवर्ड आने में अगेन 5 सेकंड। अगर मैं एग्जांपल 10 सेकंड का लेके चलता हूं तो नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपके पास गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये एक ऐसा लॉ है जो कि अगेन मोशन अंडर ग्रेविटी के अंडर में ही आता है। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए, मेनली फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए ये लॉ बना है। ठीक है, मेनली फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ऑलराइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए होगा, ये किसी भी वन डी मोशन के लिए वैलिड है जो मोशन की कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में हो रहा होगा। ठीक है, so we can say that it is also valid when body starts from rest, body starts from rest, ठीक है, under constant acceleration, under constant एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी कि आपकी 3 इक्वेशंस में मोशन है, मोशन की वो यूज हो सकती है। और रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही हो ऐसी कंडीशन, यानी कि u इक्वल टू 0 हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी ये लॉ वैलिड है। ठीक है, तो ये लॉ देता क्या है, ये एक रेशियो प्रोवाइड करता है आपको बिटवीन सक्सेसिव डिस्टेंसेस कवर्ड बाय बॉडी। बॉडी जो डिस्टेंसेस कवर कर रही है सक्सेसिव, मतलब आगे के जो टाइम इंटरवल्स है उसमें जो ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ये उसकी आपको रेशियो देता है। ठीक है, तो हम लोग जो है कुछ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को यहाँ पे लेते रहेंगे। लेट अस सपोज हमने 1 सेकंड हमने देख लिया कि 1 सेकंड में कितना गया, अगले 1 सेकंड में कितना गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना गया, तो टाइम तो बढ़ता रहेगा 1 2 3। तो एक पैटर्न आपको यहाँ पे डिस्टेंसेस का मिलता रहता है। ठीक है, तो वो पैटर्न कैसा है सपोज पहले 1 सेकंड में, जैसे कि मैं S1 कहूंगा, पहले 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस इसने कवर करा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, तो पहले 1 सेकंड में अगर डिस्टेंस हमने कवर करी 1 मीटर, ठीक है, रेशियो फॉर्म में ले रहा हूं तो 1 मीटर को मैं 1 ही लिख लेता हूं, तो जो S2 होगा यानी कि सेकंड वाले सेकंड में जो अगला सेकंड है 1 मोर सेकंड हमने आगे दे दिया, उसमें जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 3। ठीक है, यानी कि जितना 1 है उतना 3 टाइम्स, उसका 3 टाइम्स। उसके बाद आ जाएगा आपका S3 यानी आगे के सेकंड में, तो तब रेशियो बनेगा 5 का। ठीक है, तो 1:3:5 और आगे आपके पास आ जाएगा S4। S4 में डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा 7, मतलब 7 टाइम्स। S4 में कितना डिस्टेंस हो जाएगा और कितना डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, 7 टाइम्स ऑफ जो ये वाला था। ठीक है, तो पहले S1, फिर S1 के बाद S2 डिस्टेंस, फिर S3 डिस्टेंस, फिर S4 डिस्टेंस, तो कितना कितना डिस्टेंस होता रहेगा, और नंबर्स का यहाँ पर रेशियो आता रहेगा 1:3:5:7 ऐसे रेशियो आता रहेगा। क्लियर, अब इस लॉ को थोड़ा सा वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। लेट अस सपोज यहां से बॉडी नीचे आ रही है, फ्रीली फॉलिंग है, मतलब u इक्वल टू उसका 0 होगा पहले।
u इक्वल टू उसका 0 रहेगा। अब आगे जैसे हम जाते हैं तो पहले पहले 1 सेकंड में जब t इक्वल टू 1 सेकंड होगा तो यहां तक उसने डिस्टेंस कवर करना है s1, यहां तक डिस्टेंस कवर होगा s1। नेक्स्ट t इक्वल टू 2 सेकंड्स, t इक्वल टू 2 सेकंड्स, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे जो डिस्टेंस कवर होगा वो हो जाएगा आपका 3। सपोज ये आपका 1 है, सपोज ये आपका 1 है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड्स तक जाते जाते हो जाएगा डिस्टेंस कितना 3 मीटर, आगे जाके 3 मीटर। फिर t इक्वल टू 3 सेकंड्स का जो टाइम होगा वहां पे जाके डिस्टेंस कवर हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अगर मैं मीटर्स में लेता हूं तो मतलब कि आगे जाते जाते जो आपको इंटरवल मिल रहे हैं वो ऑड नंबर के इंटरवल मिल रहे हैं। पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस हो जाएगी 3 मीटर, फिर 5 मीटर, इक्वल टू 4 पे जाके हो जाएगा 7 मीटर। ऐसे करके ये आगे चल के चलता रहता है, ठीक है। अब इस लॉ को थोड़ा सा वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ये इंटरवल ऐसे कैसे बन रहे हैं। सिंपल है, आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए देखना है तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में ही रखना है इसको, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज हमारे पास हमने यहां से बॉडी को ड्रॉ करा है, तो t इक्वल टू 0 से आपने बॉडी को ड्रॉप करा, ठीक है। यहां पे आ जाता है t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देख लेते हैं पहले कितना टाइम आ रहा है। अगेन फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो आपके पास जो सारे पैरामीटर्स होंगे, जैसे u रहेगा तो u आपका 0 रहेगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, u इक्वल टू 0। डाउनवर्ड आ रहा है, एक्सेलरेशन आपका क्या रहेगा -g रहेगा। फिर डाउनवर्ड गिर रहा है मतलब आपकी फाइनल पोजीशन बिलो इनिशियल पोजीशन है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा s इक्वल टू आपका रहेगा -h, क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं इनिशियल पोजीशन से, डाउनवर्ड आपका फाइनल पोजीशन है, तो यहां पर हो जाएगा -h, ठीक है। टाइम t को हम ले रहे हैं यहाँ पे 0, सॉरी टाइम t को हम यहाँ पे ले रहे हैं, और कुछ भी टाइम हो सकता है, टाइम t को हम t ले रहे हैं। टाइम t आपका 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, इस तरह से आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। 1 2 3 इस तरह से मैं चेंज करता रहूंगा, वैल्यूज निकालते रहेंगे, ओके। सो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हमें जो लगाना है, हम निकाल रहे हैं पहले h1। h1 का मतलब होता है कि 1 सेकंड में मैं कितना डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो h1 की जगह क्या हो जाएगा, या नॉर्मली सिंपली पहले इसको लिख देते हैं हम लोग, सिंपल इसको लिख देते हैं पहले h इक्वल टू क्या बन जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन h हमारा माइनस में रहेगा, सो -h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी। इससे आपका बिकॉज ये 0 हो जाएगा, u 0 है तो ये पूरा टर्म 0, सो ये बन जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, h इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर, h इक्वल टू क्या बन जाएगा हाफ ऑफ gt स्क्वायर। फॉर्मुला यही हमको यूज करना है। ये वही फॉर्मुला है जहां से हमने t की वैल्यू निकाली थी, जब ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप करा था, t की वैल्यू निकलती है अंडर रूट ऑफ 2h/g, क्लियर। तो पहले मैं निकालता हूं 1 सेकंड के लिए, उसे मैं लिख रहा हूं h1 1 सेकंड के लिए 1/2। आप यहाँ पर -10 दोबारा मत लगाइएगा, या -9.8 दोबारा मत लगाइएगा, माइनस ऑलरेडी हमने कैंसिल कर लिया, वैल्यू पुट कर ली थी। यहाँ पे लगा लेंगे हम 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकंड की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। दूसरे से कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। यानी कि इन सारे पैरामीटर्स को लेकर के आपकी जो बॉडी है वो 1 सेकंड में कितना गिर रही है 5 मीटर हमारा गिर रही है, सो दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका S1, यानी S1 इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट H2 ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका 20, मीन्स ये बन रहा है 20 मीटर, क्लियर। यानी कि t इक्वल टू 2 सेकंड्स तक जाते जाते जो आपका डिस्टेंस कवर हो गया वो हो गया कितना 20 मीटर। यहां तक था 5 मीटर, यहां तक डिस्टेंस कवर हो गया। लेकिन 20 मीटर कहां से लेंगे, 20 मीटर आपको अगेन टॉप से लेना है, क्योंकि आपने इस फॉर्मूले को तब यूज करा जब आपने इनिशियल वैल्यू 0 रखी, तो इनिशियल वैल्यू 0 तो यहीं से लग रही है ना, तो टॉप से ही आपको वो 20 लेना है, यानी पूरा डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर ये डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, अगर 1 सेकंड में कवर हो गया तो यानी सेकंड में कितना कवर हुआ, सेकंड में कवर हुआ है 15 मीटर। नेक्स्ट h अगर हम 3 लेते हैं तो आंसर आता है 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, यानी कि 9, 90 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है 45, सो 45 मीटर आगे हो रहा है, ओके। यानी कि थर्ड सेकंड तक जाते जाते टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो कितना हुआ है
45 कवर हो गया है। ओके, तो पैटर्न आपको मिल रहा है, 15 ये था, 5 ये था, यानी कि ये कितना है, ये कितना है, दिस इज 25 मीटर। पहले 5 था, फिर 5 का 3 टाइम्स, 1:3 का रेशियो होता है, 3 टाइम्स। सेकंड, ये वाला जो सेकंड था उसमें 15 मीटर, उसके बाद 5 का 5 टाइम्स, बिकॉज रेशियो था 1:3:5, तो थर्ड सेकंड में 5 टाइम्स यानी कि 25 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते, अगर हम इसमें लेते हैं h इक्वल टू 4, एक और देख लेते हैं, h4 अगर मैं ले लेता हूं तो ये बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 4 4 16 हो जाएगा, यहाँ पे 160 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है 80। क्लियर, यानी कि 4 सेकंड्स कवर होते होते टोटल डिस्टेंस हो गया है हमारा 80 मीटर। क्लियर, ये बन गया हमारा 80 मीटर। अगर हमारा ऑलरेडी 45 यहां तक कवर हो गया था, तो 80 माइनस 45 यानी कि 35 हमने अपने फोर्थ वाले सेकंड में कवर करा, 35 मीटर हमने यहाँ पे कवर करा, तो 35 7 टाइम्स होता है 5 के, तो रेशियो मिल रहा है हमको 1:3:5:7, यानी कि ये रेशियो जो गैलीलियोस लॉ में मिला था वो वेरीफाई हो रहा है। क्लियर, ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक हम कंक्लूड करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा इस टॉपिक में यही है, अगले अगले वाले लेक्चर में हम इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।